सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है? आप अच्छे से बॉडी की ट्विस्टिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपकी हिप मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, साथ ही साथ आपके पेट पर सामने की तरफ और आपके साइड फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप अपनी ऑब्लिक मसल्स और सेंटर कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। आपको लोअर बैक में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबलनेस रहती है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है और आप अपनी इन सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है जठर परिवर्तन आसन। ये इस आसन का संस्कृत नाम है। इंग्लिश में हम इस आसन को रिवॉल्व्ड एब्डोमेन ट्विस्ट पोज कहते हैं। तो जैसा कि इसमें इंग्लिश नाम में ट्विस्ट आ रहा है, तो इस आसन में हम लोग अपनी बॉडी की ट्विस्टिंग करने वाले हैं। तो मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने जठर परिवर्तन आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं कि किन किन कंडीशंस में आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है या फिर कुछ सावधानियां बरतनी है। तो दोस्तों, अगर आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, अगर आपको लोअर बैक में पेन है, साथ ही साथ आपके पेट पर हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, प्रेग्नेंट लेडीज को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो दोस्तों, ये थी इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब हम चलते हैं इस आसन के अभ्यास की ओर। तो सबसे पहले इस आसन का अभ्यास करने के लिए हमको अपनी पीठ के बल अपनी मैट पर लेट जाना है और अपनी मैट पर लेटने के बाद आपको आ जाना है सुपाइन पोज की पोजीशन में, क्योंकि ये आसन लेटकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ ये एक ट्विस्टिंग पोज है, ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छा ट्विस्ट देता है। तो हम लोग सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में आ जाएंगे। तो सुपाइन पोजीशन में आने के बाद सबसे पहले हमें अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स की लाइन में रख लेना है इस तरीके से। तो जो दोनों हाथ के हाथ हैं वो आपकी शोल्डर लाइन में रहेंगे। आप अपनी पाम्स को फ्लोर की तरफ कर सकते हैं या फिर आप अपनी दोनों पाम्स को रूफ की तरफ भी कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ रख सकते हैं अपनी हथेलियों की पोजीशन या फिर नीचे की तरफ रख सकते हैं अपनी हथेलियों की पोजीशन। दोनों पैर आपके मिले हुए रहेंगे। अब दोस्तों क्या है कि अब हमें जाना है इसमें आसन के नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए आपके पास कुछ चॉइसेस हैं। आप चाहें तो अपने दोनों पैरों को श्वास भरते हुए, कोर को टाइट करते हुए, दोनों पैरों को ऊपर उठाकर हम अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लेके आ जाएंगे। टोज पॉइंटेड रहेंगे, दोनों नीज, दोनों घुटने हैं आपके जो है वो स्ट्रेट रहेंगे पूरी तरीके से, नीज को बेंड नहीं करना है। तो जब आप दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं तो इसके लिए आपकी जो कोर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी कोर स्ट्रांग नहीं, आप अपने पैरों को ऊपर इस तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपको अपने दोनों पैरों को एक एक करके बेंड कर लेना है और साथ ही साथ आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए इस तरीके से उसके बाद अपने घुटनों को सीधा कर देना है। अगर आप अपने घुटनों को सीधा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आप इस आसन का अभ्यास अपने घुटनों को हल्का सा बेंड करके भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि इससे आपको इंजरी भी हो सकती है। यह आसन आपकी बॉडी को बहुत अच्छी ट्विस्ट देता है। अगर आप गलत तरीके से इस आसन का अभ्यास करते हैं तो ये आपके एब्डोमेन की जो मसल्स हैं उनको इंजर कर सकता है, साथ ही साथ आपकी स्पाइन को भी इंजरी पहुंचा सकता है। तो खास तौर से ध्यान रखें, इस आसन का अभ्यास करते हुए आपको ओवर प्रेस नहीं करना है अपनी बॉडी को। तो दोनों घुटने आपके सीधे रहेंगे या फिर बेंड रहेंगे, जैसा भी आप कर पा रहे हैं। उसके बाद आपको गहरी श्वास अंदर भरनी है। श्वास भरते हुए आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ जाएगा और जो आपकी चेस्ट है वो बाहर की तरफ आएगी। गहरी श्वास अंदर भरने के बाद श्वास छोड़ते हुए आप अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे लेफ्ट साइड और गर्दन को राइट साइड इस तरीके से। तो यहाँ पर आपकी जो साइड कोर है और साथ ही साथ आपकी जो फ्रंट कोर यानी कि आपकी जो सेंट्रल कोर है वो दोनों ही काम करेगी। तो उसके लिए आपको धीरे धीरे अपनी लोअर बॉडी को चले देना है। अपनी नेक को साइमल्टेनियसली टर्न करेंगे और इस तरीके से
अब उसके बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों एड़ी और पंजों को मिला के रखना है, घुटनों को सीधा रखना है, अपने बाएं हाथ से अपने दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ लेना है और आपके जो दोनों शोल्डर्स हैं वो पूरे तरीके से मैट पर रहेंगे। अगर आप अपने पैर के अंगूठों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस तरीके से भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रहे बस कि इस आसन के अभ्यास में आपकी बॉडी को एक बहुत अच्छा ट्विस्ट मिलता है। अगर आपकी कोर मसल स्ट्रांग नहीं है तो ये आसन आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है इसकी पोजीशन लेने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि आपके पैर जो है सीधे नहीं हो पा रहे हैं या फिर आपकी जो कोर है वो स्ट्रांग नहीं है, तो आपको अपने पैर को बैंड रखते हुए इस तरीके से ट्विस्ट करना है अपनी बॉडी को। उसके बाद आप अपने दोनों घुटनों को सीधा कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस आसन के फाइनल पोज में आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको बहुत अच्छा ट्विस्ट मिलता है, आपकी जो स्पाइन है उसको भी बहुत अच्छा ट्विस्ट मिलता है, आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। हो सकता है कुछ कंडीशन में आपकी ट्विस्टिंग अच्छी ना होने के कारण आपका जो शोल्डर है वो ऊपर की तरफ उठेगा। जिस साइड आपने अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया है उसका जो अपोजिट शोल्डर है वो मैट से ऊपर आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी की ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है इस आसन के अभ्यास के लिए। तो उसमें आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको ट्राई करना है कि आपके जो शोल्डर हैं, दोनों शोल्डर हैं, वो पूरे तरीके से मैट पर टच रहेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस आसन के अभ्यास में हमारी एब्डोमेन की जो मसल्स हैं वो अच्छे से ट्विस्ट हो रही हैं। और जब आपके एब्डोमेन की मसल्स ट्विस्ट होती हैं और आप ब्रीथिंग करते हैं तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज मिलती है, जिससे कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अपनी फंक्शनिंग अच्छे से करने लगते हैं। जैसे कि आपकी लिवर की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, आपकी किडनी अच्छे से काम करने लगती है, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम करता है, आपके पेनक्रियाज अच्छे से काम करते हैं, जिससे कि आपको शुगर की समस्या नहीं रहती है, आपको इंडाइजेशन नहीं रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है। तो इस आसन का अभ्यास आपको पेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उन सब में बहुत ज़्यादा आराम देता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस आसन के अभ्यास में आपके दोनों घुटने सीधे हैं, तो आपकी जो काफ मसल है, आपकी जो बैक ऑफ द नी मसल है, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल और आपकी जो हिप मसल है उनको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। तो आपकी लोअर बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेचिंग भी होती है इस आसन के अभ्यास से, जिससे कि आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग इंप्रूव होती है। अगर आपको स्ट्रेचिंग करना है अपने लेग में तो उसके लिए भी आसन आपको हेल्प करता है और ट्विस्टिंग में तो करता ही है साथ ही साथ। और आपकी लोअर बैक को बहुत अच्छा ट्विस्ट मिलता है इस आसन के अभ्यास से। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब हमारा जो कपड़े हम धोते हैं उसके बाद जो कपड़े आपके गीले हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, कपड़ों से पानी निकालने के लिए आप उसको निचोड़ देते हैं, आप उसको क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। तो निचोड़ने के बाद उसमें से सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो उसी तरीके से दोस्तों जब हम अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं किसी भी ट्विस्टिंग पोज में, तो उस पोजीशन में हम अपनी बॉडी की सारी निगेटिविटी और साथ ही जितना भी पेन है, अननेसेसरी पेन है हमारी बॉडी में, उनको हम ट्विस्टिंग से अपनी बॉडी से निचोड़ कर बाहर कर देते हैं। तो दोस्तों ये ट्विस्टिंग पोजेस के बेनिफिट हैं, आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। बस आपको इस आसन को और भी जो ट्विस्टिंग पोज है उनको अच्छे तरीके से अलाइनमेंट के साथ करना है। तो दोस्तों वापस आने के दो तरीके हैं। अगर आप प्रॉपर इस आसन को कर सकते हैं तो प्रॉपरली आपको श्वास लेते हुए अपनी गर्दन को सेंटर में लेके आना है और अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाकर इस तरीके से लाएंगे। तो ये थोड़ा आपकी कोर की पावर पर डिपेंड करता है, आपकी फ्रंट कोर और आपकी साइड कोर किस लेवल तक स्ट्रांग है, तो आप इसको वापस लेके आ सकते हैं। अगर आप अपने पैरों को इस तरीके से उठाना चाहते हैं और आपके पैर ऊपर नहीं उठ रहे हैं तो आप अपने दोनों घुटनों को बेंड करके इस तरीके से भी इस आसन के अभ्यास से वापस आ सकते हैं। अब मैं आपको इसी तरीके से इस आसन का अभ्यास दूसरी तरफ से करके दिखाता हूं। तो आप दोनों घुटनों को बेंड कर ट्विस्ट करके पैरों को सीधा कर सकते हैं, या फिर पैरों को पूरी तरीके से सीधा करने के बाद तो आपको गहरी सांस अंदर भरनी है। श्वास छोड़ते हुए अपनी लोअर बॉडी को राइट साइड और नेक को लेफ्ट साइड आप धीरे से ट्विस्ट कर देंगे। गर्दन को अपोजिट साइड टर्न कर लेंगे। अपने दाएं हाथ से दोनों पैर के अंगूठों को आपको पकड़ लेना है। शोल्डर्स दोनों मैट पर रहेंगे। ध्यान रहे सबसे ज्यादा जरूरी है आपके शोल्डर्स मैट पर रहें और आपको आंखें बंद करके अपना जो सारा कंसंट्रेशन है वो अपनी एब्डोमेन की मूवमेंट पर लगाना है, जिससे कि आप इस आसन के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएँ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं आपके एब्डोमेन के वो आपके जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से करें।
और लोअर बैक के पेन में भी जैसे कि मैंने आपको बताया ये आसन बहुत ज़्यादा लाभ देता है। तो ये आसन आपको ओवरऑल बेनिफिट देता है। जैसे जैसे इस आसन का अभ्यास आप ज़्यादा करने लगते हैं तो इसके बेनिफिट भी कहीं हद तक बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों इस अभ्यास से वापस आने के लिए आप, जैसे मैंने आपको बताया, आप दोनों पैरों को बेंड करके वापस आ सकते हैं, या फिर आप दोनों पैरों को सीधा रखते हुए अपनी कोर को यूज करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठा सकते हैं श्वास लेते हुए। अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है, नेक में कोई भी पेन है, तो आप अपनी गर्दन को टर्न किए बिना भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आप अपनी नेक को रिलैक्स रखें और आप ट्विस्टिंग कर सकते हैं। अब श्वास लेते हुए धीरे से वापस आएंगे। तो इस तरीके से आप इस आसन के अभ्यास से वापस आए। फिर धीरे धीरे आप चाहे तो बेंड करते हुए पैरों को नीचे रख के फिर सीधा कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोर मसल स्ट्रांग है तो धीरे धीरे कोर मसल्स का यूज करते हुए आप अपने दोनों पैरों को नीचे मैट पर लेके आ जाएंगे। इस तरीके से दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखेंगे और ये हम लोग सुपाइन पोज में वापस आ गए हैं। तो जहां से हमने आसन स्टार्ट किया था हम उसी पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन पे वापस आ गए हैं। अब धीरे से सिटिंग पोजीशन में वापस आएंगे, दोनों पैरों को बेंड करके टर्न करेंगे बॉडी को और सिटिंग पोजीशन में आएंगे। तो दोस्तों ये हम लोगों ने अभ्यास किया अपने जठर परिवर्तन आसन का, रिवॉल्व एब्डोमेन ट्विस्टिंग पोज का। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ये आसन थोड़ा सा टफ है, आपकी कोर का भी यूज है इस आसन में। तो जैसा कि ये आसन आपकी कोर के यूज के बिना पॉसिबल नहीं है, तो ये आसन आपके कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ना केवल आपकी फ्रंट कोर बल्कि आपकी जो साइड कोर है उनकी भी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और अगर आपको चाहते हैं कि आपके थोड़े सिक्स पैक आ जाएं और आपको साइड में भी पैक्स आ जाएं, आपकी जो कोर है वो अच्छे से दिखने लगे, आपका जो पेट का बढ़ा हुआ फैट है सामने की तरफ वो कम हो जाए, तो उसके लिए भी ये आसन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। बस आपको क्या करना है कि इस आसन का अभ्यास करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको इस आसन के 2 से 3 राउंड करने हैं। हर सेट में आप इस आसन में 30 से 40 सेकंड तक रुक सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर घुटनों को सीधा करके आप इस आसन का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोनों घुटनों को बेंड करके भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपकी पोजीशन और ज्यादा बेटर होती जाएगी, अलाइनमेंट और ज्यादा बेटर होता जाएगा। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।